नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। महाबहस में आप सबका स्वागत है। क्या अब की बार पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार पहुंचेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस रफ्तार के साथ पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, उसके खिलाफ अब सड़क पर सियासत देखने को मिल रही है। दिल्ली में तो डीजल पेट्रोल से महंगा बिक रहा है और देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हुई हैं। वहीं तेल के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां हैं कि सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं। शहर शहर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, यानी कि तेल की कीमतों पर धारदार सियासत अपने चरम पर है। ऐसे में आज हम महाबहस में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब की बार पेट्रोल डीजल 100 के पार? विपक्ष अगर कोरोना से हारा तो अब पेट्रोल डीजल का ही उसको सहारा। ये कोरोना से हारे पेट्रोल डीजल के सहारे, ये सवाल यहां पर हम महाबहस में आज उठा रहे हैं। सवाल यह भी है कि जनता की जेब जले तो जले, सियासत तो अपनी ढाई चाल ही चले। क्या विपक्षी दलों के प्रदर्शन का जनता से वास्ता या सिर्फ सियासी रास्ता ही है जिसके सहारे ये आगे बढ़ना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, तेल पर सियासत का खेल क्यों? तो तेल पर सियासत का खेल क्यों है? इन सवालों का हम जवाब तलाशेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। 7वें आसमान पर पेट्रोल डीजल, पेट्रोल से महंगा डीजल का दाम। अब की बार पेट्रोल डीजल 100 के पार। तेल में आग, सियासत में उबाल। एक तरफ तो अपने देश की जनता कोरोना की महामारी की मार से परेशान है, वो काफ़ी हर प्रकार से वो आर्थिक दिक्कत में है, और दूसरी तरफ डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ महंगे पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपये टैक्स भी लगाई। शहर शहर सड़क पर प्रदर्शन, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेट्रोल की कीमत पर पदयात्रा, बैलगाड़ी चलाएंगे तो कीमतें कम होंगी। कोरोना से हारे पेट्रोल डीजल के सहारे। बुआई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई में वो ट्रैक्टर, थ्रेशर, डीजल का इस्तेमाल होता है। अब डीजल महंगा हो गया तो उसकी बेचारी वैसी कमर टूट गई। पहले आत्महत्या कर रहा था, पहले से आर्थिक रूप से कमजोर था, और कमजोर हो गया किसान। जनता की जेब जले, सियासत खूब चमके। तेल पर सियासी खेल। कोरोना से हारे विपक्ष को बैठे बिठाए तेल का मुद्दा मिल गया। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से 7वें आसमान पर हैं, आने वाले वक्त में ये फिगर्स कहां पर जाकर रुकेंगी कोई नहीं समझ पा रहा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरीश श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, एमएच खान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है, और विनय गोयल पेट्रोलियम एक्सपर्ट हैं, जिनको हमने खासतौर पर चीजों को बड़ी बारीकी के साथ समझने के लिए बुलाया है कि आखिर ये पूरा ब्रेकअप क्या है, कितना डीलर का होता है, कितना सरकार का होता है, इस पूरी चीजों को तेल कंपनियों का क्या होता है, ये भी आज हम समझेंगे, और वास्तविकता और सच्चाई क्या है वो भी समझेंगे। लेकिन हरीश श्रीवास्तव, सबसे पहले और सीधा सवाल, क्या ये बढ़ती हुई तेल की कीमतें आने वाले वक्त में या कुछ ही दिनों में 100 के पार नजर आएंगी? माने और हम 100 के पार तेल खरीदेंगे, पेट्रोल भी डीजल भी? देखिए मिश्रा जी, पहली बात तो यह है कि सभी को ये पता है कि तेल की कीमतें वैश्विक बाजार से तय होती हैं, और जो मैंने कब कहा कि सरकार तय करती है? मैंने कब कहा सरकार तय करती है, बताइए। मैंने तो नहीं कहा। ठीक है,
आपने नहीं कहा, लेकिन जो आपने पूछा उसके जवाब में बात मैं कह रहा हूं जी कि, और आज अगर आप देखिए तो पूरी दुनिया के 146 देशों में लगभग डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई, केवल भारत में नहीं हुई। और लगभग 80 देशों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें वो पेट्रोल से ज्यादा है, और बाकी देशों में भी जो भारत में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इसी के आसपास है, थोड़ा बहुत अंतर होगा विभिन्न देशों के अलग कारकों के कारण। और यदि देखा जाए तो जिस तरह से मार्च से लेकर के जून के बीच में, 16 जून के बीच में क्रूड ऑयल के दामों में जो बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसमें 163% की बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण जो अरे साहब कौन सी थ्योरी रख रहे हैं आप श्रीवास्तव जी, ये कौन सी थ्योरी रख रहे हैं? 6 जून से लेकर के आज 29 जून है, इन 23 दिनों के आंकड़े अगर मैं रख दूं यहां पर तो जनता भी देख रही है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि इन 23 दिनों में पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 11 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। ये 23 दिनों की बढ़ोतरी है सिर्फ। अगर 3 महीने के आंकड़े देखे जाएंगे तो तस्वीर और भी भयानक है। नहीं, वैश्विक बाजार में जो क्रूड ऑयल की कीमतें होंगी उसी के सापेक्ष तो यहां भी कीमतें बढ़ेंगी। और आप किन्हीं प्रदेश में देख लीजिए, जो वैट की कीमतें जो राज्यों में लगाई हैं, सभी राज्यों ने वैट की कीमतें तेल पे बढ़ाई हैं, चाहे वो कांग्रेस शासित राज्य हो चाहे अन्य प्रदेश हो। और कांग्रेस शासित राज्यों में तो ज्यादा ही हैं जो आज सड़क पे इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कम से कम अपने प्रदेशों में करते तो ज्यादा अच्छा था। तो ये बात कहना, भदौरिया साहब, अनुराग भदौरिया, ये जो थ्योरी बीजेपी रख रही है, आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, इन सबसे जनता को क्या निजात मिल जाएगी? इस सबसे बीजेपी या सरकार या तेल कंपनियां कहीं से कोई रियायत मिलनी है? अनुराग भदौरिया, जनता को निजात देने के लिए देखिए श्रीवास्तव जी रुकिए, अनुराग भदौरिया हमारे साथ है, सुन लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मुझे लगता है कि आत्मा, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आत्मा है वो मर चुकी है, उसमें कुछ बचा नहीं है। आपने जवाब सुन लिया किस तरह की बातें हो रही है। 40 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है जो इतना सस्ता है वो, और कुछ दिन पहले तो 23 रुपए था, फिर 17 रुपए भी था, ना के बराबर थी कच्चे तेल की कीमत पूरे विश्व में। और जहां हमारे देश के अंदर में लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, 22वां दिन 23वें दिन तक बढ़ती जा रही है, कब तक बढ़ेगी? मैं सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूं। कोरोना काल में वैसे भी लोग परेशान हैं, किसान की कमर टूटी हुई है क्योंकि किसान ज्यादातर डीजल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसकी बुआई, सिंचाई, कटाई, ढुलाई सारे चीज में वो ट्रैक्टर, थ्रेशर और ट्यूबवेल का इस्तेमाल करता है, डीजल का इस्तेमाल करता है। पहले से ही वो आत्महत्या करने पे मजबूर है, इतना कमर उसकी टूटी हुई। आपने 2 गुने की इनकम की बात की थी, आज उनका लागत भी नहीं मिल रही, ऊपर से डीजल के दाम बढ़ गए। तो आप इसके मतलब किसान विरोधी हो गए। अगर मध्यम क्लास में जाओगे तो मध्य वर्ग का बेचारा जो रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ गए, सब्जी है, तेल है, आटा है, चावल है, जो खरीदने जाएगा उसके रोजमर्रा के चीजों के दाम बढ़ गए। जब रोजमर्रा के चीजों के दाम बढ़ गए तो बेचारा मध्यवर्ग भी परेशान हो गया। अच्छा, श्रमिक को तो आपने वैसे ही रोड पे ला दिया, बेचारे वैसे ही हजारों किलोमीटर पैदल आए, उनके तो आप हो ही नहीं। युवा जो बेचारा है, बेरोजगार है, वो बेचारा अपनी मोटरसाइकिल में जो छोटी सी बाइक चलाता है, कहां से पेट्रोल डालेगा? इसके मतलब आप समाज के युवा विरोधी है भारतीय जनता पार्टी, किसान विरोधी है, और ये भारतीय जनता पार्टी मध्यवर्ग विरोधी है। सिर्फ एक ही चीज का पेट भरना जानती है, अमीरों का। अमीरों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। इसको कुछ दिखाई नहीं देता कि देश के अंदर में जनता से कोई लेना देना नहीं है, उसको सत्ता से लेना देना। सत्ता कैसे मिल रही है? अब सत्ता मिलने के लिए आप देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का वक्तव्य सुनाई। हम समाजवादी लोग जब रोड पे जाते हैं बताने के लिए कि आपने तेल और डीजल की कीमत महंगी कर दी है, रुकिए अनुराग भदौरिया, रुकिए बढ़ रही है, घर श्रीवास्तव जी रुकिए, कमलाकर त्रिपाठी जी को लाता हूं, कांग्रेस के नेता है, आज कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया है प्रदेश में। कमलाकर त्रिपाठी, समस्या का हल इन प्रदर्शनों से निकलना है। सरकार पर इससे दबाव बनेगा, तेल कंपनियों पर इससे दबाव बनेगा, इससे कुछ रियायत मिलेगी जनता को, या जनता पिसती रहे आप ही के ऐसे सियासी झोले में कि कभी आप सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे? कमलाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर में चल रही है, ये लोकतंत्र उत्तर प्रदेश। भाई रुकिए अनुराग, रुकिए, कमलाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए। बचपन में एक कहावत सुना करता था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। और आज जाकर के भाजपा द्वारा ये कहावत चरितार्थ कर दी गई। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बराबर हो गई, डीजल ज्यादा हो गया। ये चले थे डॉलर और रुपए को बराबर करने, डीजल पेट्रोल को बराबर कर बैठे।
आज के समय में ये इतने इनसेंसिटिव हैं, और झूठ का पुलिंदा, अभी मैं हरीश जी की बात सुन रहा था, इतने सीनियर आदमी हैं, इनको ये पता होना चाहिए कि विश्व में इस समय क्रूड ऑयल की कीमतें सबसे अपने लोएस्ट स्तर पे हैं। $19 पर बैरल पर हम क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, जब कांग्रेस के समय में हम $135 पर बैरल पर परचेज करते थे, तो ये हम 50 रुपए डीजल और 60-62 रुपए पेट्रोल देते थे, तो इनको वो जो है वो बहुत हुई महंगाई की मार लग रही थी उस समय जो है वो। नहीं, ये सारी चीजें कमलाकर जी ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन एक और आपकी पार्टी की जो है तरफ से सोनिया गांधी जो पत्र प्रधानमंत्री को भेजती हैं, वो कहती है ये आर्थिक जो दौर चल रहा है जिसमें संकट है, ऐसे में कोरोना काल में वित्तीय बोझ जो है ना बढ़ाया जाए लोगों पर, ये बात पत्र में लिखी जाती है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुनाफाखोरी हो रही है, सरकार लूट रही है, कांग्रेस पार्टी इस तरह के स्टेटमेंट जारी कर रही है। इसका मतलब क्या है? आपके इन प्रदर्शनों से, इन सारी चीजों से क्या समस्या का हल हो जाएगा? कमलाकर त्रिपाठी इतना बता दीजिए, इसका कोई हल निकलना है? एक बात दाम कम कर देना। नहीं, एक बात मुझे बताइए, क्या विपक्ष में रह करके हम लोग सरकार जो गलत कर रही है उसको इंगित न करें? आज के समय में क्या आप ये महसूस नहीं कर रहे हैं कि जब जनता पर पूरी चीजों का बोझ पड़ रहा है, उनका वो तक नौकरियां तक चली गई हैं, इन परिस्थितियों में आप इस तरह से पेट्रोल और डीजल की भैया ये बैलगाड़ी से कौन सी बैलगाड़ी में चलने से आपके पार्टी के नेता जो बैलगाड़ी पे चल रहे हैं, इससे कौन सी नौकरियां वापस आएंगी? कमलाकर त्रिपाठी जवाब दीजिए, जनता पूछ रही है ये सवाल। ये बैलगाड़ी पे चलने से तेल के दाम कम हो जाएंगे, ये जनता के लिए कर रहे हैं आप? ये गलत बात है। हरीश श्रीवास्तव, आपको लगता है ये बैलगाड़ी पे चल के तेल के दाम कम होंगे? प्रदर्शन का तरीका है, ये सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है। अनुपम जी, ये सरकार पे विरोध जताने का तरीका होता है, आपको मॉरल ग्राउंड पे लाने का तरीका होता है। आप एक बात मुझे बताइए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कंप्यूटर के खिलाफ जो है वो बैलगाड़ी से गए थे वहां पर, जो कि गलत प्रक्रिया थी, उसके बावजूद जो है वो गए थे बैलगाड़ी से संसद में, ये कंप्यूटर नौकरियां खा जाएगा, तो वो क्या था? तो केवल सत्ताई राजनीति कर रहा और कुछ नहीं कर रहा। नहीं तो क्या सियासी जमीन तलाश रहे हैं ये लोग? श्रीवास्तव जी, ये कोई मुद्दा नहीं है, आपको लगता है ये मुद्दा ही नहीं है? क्या ये कोई मुद्दा नहीं है? तेल के दाम बढ़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी क्या बताएंगे? श्रीवास्तव सपा हो चाहे कांग्रेस को, जिनकी धरातल खिसक गई है, और इस कोरोना के महासंकट के दौर में भी केवल समझा दो, पहले वही नहीं जा पा रहे वो। इसके अलावा ये न इनको देश से मतलब, न देश की जनता से मतलब है। देश की जनता के साथ भाई रुकिए, श्रीवास्तव जी रुकिए, अनुराग उधरिया रुको। एमएच खान साहब, एक स्टेटमेंट आपका चाहता हूं। ये जो दौर है, हम देख रहे हैं कि 80 के पार कीमतें हो गई हैं, और लगता है कुछ दिनों में अगर ये 100 के पार हो जाएंगी। सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि तेल की कंपनियां डिसाइड करती हैं, साहब हमसे कोई सवाल मत करो, हमसे मत पूछो। क्या सरकार इस तरीके से अपना पल्ला झाड़ सकती है जब देश की इतनी बड़ी आबादी इस तरह के संकट के दौर में है, ऊपर से इस तरह का बाहर? कितना सही है एमएच खान साहब? मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि जितने चैनल्स हैं सब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, टीवी डिबेट नहीं कर रहे हैं कि ये जो महंगाई हो रही है। शुक्रिया। आपको इस चैनल पर आज ये बात उठाने के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। देखिए, ये बैरल का जो रेट है बाहर से जो आ रहे हैं वो बहुत सस्ता है। डीजल पे 69%, पेट्रोल पे 69% टैक्स ये कंपनियां वसूल रही हैं। क्यों वसूल रही है? इतना महंगा क्यों कर रही हैं? देखिए, एक तो कोरोना वायरस से हम जूझ रहे थे, कोरोना वायरस से लोगों की नौकरियां चली गई, कोरोना वायरस से किसी की नौकरी में आधा तनख्वाह काट लिया गया। आप देखिए, किसान इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है, और गांव किसान का नौजवान प्रभावित हो रहा है। आप हर गांव में देखिएगा, हर घर में 1-2 मोटरसाइकिलें हैं। इससे सिंचाई का काम होता है, ट्रैक्टर का काम होता है, थ्रेसर का काम होता है। किसानों पर बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। गवर्नमेंट को अगर इस पे कंपनियां तेल, लेकिन खान साहब आपने तो कई दौर देखे हैं, कई सियासत के रंग रूप देखे हैं। अगर कोई नेता किसी पार्टी का दिग्गज बैलगाड़ी लेके निकलेगा, क्या इन प्रदर्शनों से, इन बाकी चीजों से, इस कोरोना काल में जो जनता है जिसके ऊपर ये बोझ पड़ रहा है, भार पड़ रहा है,
उसको कोई रियायत मिलती हुई नजर आती है आपको आने वाले वक्त में? अनुपम जी, स्मृति ईरानी जब प्याज की माला पहन करके घूम रही थी और राजनाथ सिंह जी जो है और सरकार ये कह रही है कि तेल कंपनियां अपना दाम बढ़ा रही हैं, तेल कंपनियों को दाम बढ़ाने की इजाजत कौन देता है? आखिर तेल कंपनियां अपने मन से 69% सरकार के पास फंड जाता नहीं जाता है, सरकार के पास भी पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में ये जो टैक्स लगा रहे हैं, इसको टैक्स में कमी करके कुछ राहत दी जा सकती है। पेट्रोलियम एक्सपर्ट गोयल साहब हमारे साथ हैं। गोयल साहब, मैं आपका स्टेटमेंट लूंगा। रुकिए भाई अनुराग, मैं आ रहा हूं आपके पास। अनुराग, आ रहा हूं, आपकी बात को बोलने का मौका दूंगा। रुकिए विनय गोयल साहब, जो स्थिति है इस जनता को समझाइए। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ देश की जनता जो न्यूज 18 देख रही है, ये इस स्थिति को किस तरीके से समझे कि आज जब 80 के पार पेट्रोल और डीजल के दाम हो चुके हैं, कई राज्यों में डीजल की कीमतें पेट्रोल से ज्यादा हैं, जो चिंता पैदा करती हैं किसानों के लिए, उनकी मशीनों के लिए, उनके कृषि के उपकरणों के लिए। क्या स्थिति नजर आती है? क्या खेल क्या है? सीक्रेट गेम क्या है इसके पीछे? बताइए आप। अनुपम जी, आपने जो शीर्षक दिया है कार्यक्रम को, उसी में सारा जवाब समाहित है। बिल्कुल। ये कोरोना से हारा और सियासत का सहारा, मुझे तो इससे ज्यादा कुछ ये सारा मामला लगता नहीं है। आज अगर हम देखें, हमारे देश में 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और मद्रास, चेन्नई यानी, और उन चारों में अगर हम पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें देखें तो वो पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा हैं। और अगर मुंबई में देखें तो मुंबई में पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है। तो इन सभी जगह अलग अलग दलों की सरकारें हैं और जो केंद्र में सत्ताधारी दल है उससे अलग सरकार है। तो इसलिए ये कहना कि एक दल ये कर रहा है या दूसरा दल कुछ और कर रहा है, ये अपने आप में स्थिति स्पष्ट नहीं होती। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज करते हैं और उसका लगभग 85% हम आयात करते हैं। और उसके कीमतें क्या हैं? हेलो, छत्तीसगढ़ जाकर के देख लीजिए, हमने अपने पास से कम किया है। हेलो, मैं बीच में देखिए, बीच में नहीं बोलेंगे तो उचित रहेगा। मैं किसी सबकी बात सुन रहा था, सुन लीजिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सभी राज्य, चाहे वो हमारी केंद्र सरकार हो, चाहे वो प्रदेशों की सरकारें हो, हर केंद्र सरकार के लिए और हर प्रदेश सरकार के लिए पेट्रोल डीजल एक प्रकार से कमाऊ पूत की तरह से काम करता है और वो एक बड़ा राजस्व का हिस्सा मुझे ये बताइए, सरकार होती है, चाहे केंद्र की सरकारें होती हैं, उन्हें एक बड़ा हिस्सा प्रदान करते हैं तेल कंपनियों की। क्या सरकार कोई कदम उठा सकती है इस दौर में? क्या राज्य सरकारें और केंद्र सरकार कोई इनिशिएट ले सकती हैं, टैक्सेस को कम करके या किसी तरह से कोई रिबेट जनता को दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल सरकारें कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार चाहे तो एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, प्रदेश सरकार तो जनता के मुद्दे पर बात हो रही है, आपकी सियासत थोड़ी होगी। लेकिन बोलिए विनय साहब। हेलो, लेकिन मजबूरी ये है कि पिछले दिनों जो लॉकडाउन हुआ उसमें 70% पेट्रोलियम प्रोडक्टों की सेल खत्म हो गई। और जो हमारी चाहे प्रदेश सरकारों का, चाहे विभिन्न प्रदेश सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उनको उससे मिलने वाले राजस्व में गंभीर कमी आ गई क्योंकि 70% उनकी सेल खत्म हो गई पिछले राजस्व की भरपाई के लिए से लगभग। ये और सारी आज भी वो सेल अनुराग भदौरिया बहुत कम है, अनुराग भदौरिया, इसलिए उनको बहुत बड़ा घाटा रखी जा रही है। शांति से सुन लिया करिए भाई, हड़बड़ी क्या है? आपकी बात आपको मौका दे रहा हूँ, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं। इससे आप बच नहीं सकते। आप खरबों का टर्नओवर जिनका है, मैं कह रहा हूं कि डीजल पेट्रोल की कीमत इतनी तेजी से बढ़ी है, 10 रुपए और 13 रुपए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी लगाई है। हम कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में या केंद्र सरकार में इनको पहले से प्लानिंग करनी चाहिए ना कि भाई हमारे राजस्व में कमी आएगी तो हम उसकी प्लानिंग क्या करें। इसके मतलब इनको प्लानिंग करना नहीं आता, इसके मतलब इनको देश और राज्य चलाना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को जब नहीं चलाना आता तो उसकी जिम्मेदारी क्या सरकार फेल हुई है? अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल, आपने कोई प्लानिंग नहीं की। क्या सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई? सरकार नहीं
आप पाई स्थितियों को, और ये तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जवाब दीजिए। ये जनता को राहत देने का कीमत बढ़ा रहे हैं, आप ये भूल रहे हैं कि मध्यवर्ग इससे प्रभावित होगा, कैसे उसके घर में चलेगा, कैसे खाना खाएंगे, गरीब कैसे जिएगा, कैसे आम जनता कैसे जिएगा। तो आप क्या चाहते हैं, देश के हर वर्ग के मुंह पे मुसीका लगा देना चाहते हैं, हर वर्ग पे मास्क लगा देना चाहते हैं, खाना ना खाए मास्क पहन लो, और वो अपना मास्क पहन के घूमते रहे, उसको खाना वाना नहीं मिले। कमाल करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए आप उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, जो फेल हो चुकी है पॉलिसी, देश में जो बिखर चुकी है देश के अंदर, वो देश के बारे में नहीं सोचती, वो जनता के बारे में नहीं सोचती, वो सत्ता। बिल्कुल बिल्कुल, अनुराग आऊंगा मैं, अनुराग आऊंगा। श्रीवास्तव जी, आवाज आपकी ठीक ढंग से नहीं आ पा रही, मैं आऊंगा आपके पास। कमलाकर त्रिपाठी, जो फैक्ट्स रखे जा रहे हैं, जब जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पर भी ये स्थितियां हैं, आप भले ही उन राज्यों में कुछ इनिशिएट करके कदम उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तविक में जो स्थितियां हैं उनमें और राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी वो कदम उठाने जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार, एक बात मुझे बताइए, मार्केट लिंक्ड प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें डाउन जा रही हैं तो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, हमने दाम कम कर दिए। अगल बगल देख लीजिए, पाकिस्तान में सरकार है, उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार है, यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या चाहते हो बताओ। लेकिन आप जो है वो उसकी कीमतें कम नहीं कर रहे हो। एक पुराना शेर है कि 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, जनता का खून पीना है, और इस खून को पी करके मुआवरों से तो देश नहीं चलेगा बॉस, नहीं कमलाकर साहब, वो देना है। मुआवरों से देश नहीं चलता है बॉस। जो स्थिति है उन किसानों का दर्द अगर आप उठा रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं, कमलाकर त्रिपाठी सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर उन किसानों का दर्द आप उठा रहे हैं, जो किसान डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद परेशान होगा, जिसका दर्द अनुराग भदौरिया भी बयां कर रहे हैं, सवाल यहां पर ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताइए आप, सियासत नहीं चलने देंगे हम, सॉल्यूशन बताइए, क्या सरकार कर सकती है, क्या राज्य सरकारें कर सकती हैं, कैसे हल निकल सकता है? क्या सरकार देखिए, सीख वाको दीजिए जाको सीख सुखाए, सीख न दीजिए बांदरा घर नोच ले जाए, बंदर को आप सीख आएंगे तो आपका घर नोच करके ले जाएगा। ये सीख लेना कहां चाहते हैं? क्या इन्होंने अगर इतना, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, क्या आपने जो है उनसे पूछने की कोशिश की, रघुराम राजन जी से पूछने की कोशिश की, विमल जाला, हरीश श्रीवास्तव, मैं एक बार हरीश श्रीवास्तव से लूं, हरीश श्रीवास्तव जी की आवाज हमारे पास आ गई है। श्रीवास्तव जी बोलिए बोलिए। जब पूरे विश्व में आर्थिक मंदी चल रही थी तब उन्होंने जो है वो इकोनॉमी संभाली। आज भाई विपक्ष के आगे सरकार पूरी तरह से तेल की बढ़ी कीमतों पर श्रीवास्तव जी सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। चाहे विपक्ष का भले ही सियासत चमकाने का राग भर हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर तेल की कीमतें 100 के पार होती हैं तो इस देश की जनता क्या करेगी? जवाब दीजिए हरीश श्रीवास्तव। सियासत नहीं चमका रही है, विपक्ष आगा कर रही है। पेट्रोल बेचेंगे, हम आवाज उठाएंगे तो आप इसको सियासत बोलेंगे? ये गलत बात अनुपम, ये सियासत नहीं है, ये जनता की आवाज है, आप इसको सियासत नहीं बोल सकते। सियासत बोलना मतलब जनता का अपमान। एमएच खान साहब, मुझे श्रीवास्तव जी की आवाज नहीं आ रही है। एमएच खान साहब, अपमान होगा। एमएच खान साहब, 80 रुपए पॉलिटिकल चीजों को किनारे करता हूं। एमएच खान साहब एक बात बताइए, क्या होना चाहिए इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होना चाहिए? एमएच खान, एमएच खान आपका स्टेटमेंट। मतलब जनता का अपमान होगा, लोग सुसाइड कर रहे हैं, आपको इस बात का अंदाजा है? भाई अनुराग रुको, भाई अनुराग रुको, भदौरिया साहब सुन लो, एक मिनट सुन लो, कुछ चीजें काम की हैं, सिर्फ हर जगह बैटिंग नहीं होती है, सुन लो भाई। एमएच खान साहब बोलिए। इस टैक्स में कमी कर दे। नहीं तो भाई, आप गलत बोल रहे हैं, सियासत सब गलत है इसमें। अरे आप सुनिए तो भाई, अरे सुनिए तो, सुनिए भाई आप एमएच खान साहब को, उसको टैक्स में कमी करना चाहिए। अनुपम जी कैसे सुन रहे हैं? आप सियासत बोलेंगे तो मुझे शर्म आने लगती है। ये सियासत नहीं है, ये दर्द है जनता का, जनता दर्द से एमएच खान साहब बताइए अपनी बात रखिए। एमएच खान साहब, आप कहीं उसके पास किसी तरह का कमाई का साधन नहीं, किसान के पास 80-82 रुपया डीजल बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे सियासत कर रहा है विपक्ष। ये सियासत नहीं है। हमने प्रदर्शन किया था, कोई सियासत नहीं की थी, सरकार को चेताया था कि सरकार गलत कर रही है ये डीजल पेट्रोल बढ़ा के, लेकिन सरकार हमें डंडे से पीट रही है, लाठी से बारिश कर रही है। क्या लाठी पीटने, क्या अगर जनता की आवाज? श्रीवास्तव, हरीश श्रीवास्तव, सरकार क्या कर रही है? क्या इन बढ़ी हुई कीमतों पर आप तेल कंपनियों के ऊपर झोला डांग करके अपने को साफ करने की कोशिश है? क्या सरकार कोई कदम उठाएगी? जवाब दीजिए।
ये जनता पूछ रही है, क्या सरकार, केंद्र सरकार या फिर बीजेपी की जिन जिन राज्यों में सरकार है, कोई बैठक होकर के कोई हल निकलेगा आने वाले वक्त में? हरीश श्रीवास्तव, सीधा क्वेश्चन है भाई आप लोगों का, विपक्ष का सवाल भी मैं पूछ रहा हूं, रुकिए तो हरीश श्रीवास्तव जवाब दीजिए। बंगाल है वहां सरकार कदम उठाए, जवाब दे दीजिए, 69% से कम क्यों नहीं किया जा रहा? छोड़ दीजिए, इनको कुछ करना होता तो अब तक कर लिए होते। 23 दिनों से लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर दिन बढ़ी है। अनुपम जी, इनकी मंशा ही नहीं है, इनको गरीबों से, मजलूमों से, छात्रों से, नौजवानों से, महिलाओं से कोई मतलब ही नहीं है। इनको देश के चंद इंडस्ट्रीज का जेब भरना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। कमलांकर जी, आपकी जिन जिन राज्यों में सरकार है वहां पर आप क्या इनिशिएट ले रहे हैं, क्या कदम उठा रहे हैं, जिसकी आप जानकारी दे रहे थे? जान ले उत्तर प्रदेश के लोग भी कि भाई जहां जहां आपकी सरकार है कांग्रेस की, आप जाइए राजस्थान में तेल डलाइए, आपको पता चल जाएगा। आप बताइए ना, हमें जाने की क्या जरूरत है, अब कोरोना का काल है, वहां हम सफर करके जाएं। बेसिक चीज ये है, लेकिन हमारे राज्यों के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जहां केंद्र में इनकी सरकार है और जहां प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहां ये क्या कर रहे हैं ये बताइए। ये सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, सबसे जगह जो है वो सब मैक्सिमम जगहों पर इनकी सरकार है, ये क्या कर रहे हैं पहले ये बता दें। जब केंद्र 70% से ज्यादा उस पे टैक्स वसूल रही है। बिल्कुल, मैं रोकूंगा कमलांकर जी। अनुराग भदौरिया, महंगाई डायन हुआ करती थी, ये प्रदर्शन, ये सारी चीजें आप करिए भाई, लेकिन सवाल ये है कि अगर सरकार ये कह रही है कि तेल कंपनियां जिम्मेदार हैं इन कीमतों के लिए, तो ये प्रदर्शन तो आपके सब बेकार है। और महंगाई की मार पर आई हुई सरकार जो है महंगाई से लोगों को मार रही है। यात्रा का मतलब क्या निकलेगा फिर? सरकार जब दबाव में आएगी नहीं, सरकार तो कह रही है सब तेल कंपनियों का है। तो ये शब्द गलत है सर। देखिए, सरकार नैतिकता होती है वो दबाव में आता है, लेकिन हम करें क्या? हम तो जनता के समर्थन में ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अनुपम जी कि इसको सियासत का शब्द मत दीजिए। विपक्ष सियासत नहीं कर रहा है इसमें, हम समाजवादी सियासत नहीं कर रहे हैं। ये जनता की आवाज है। जनता 80-82 रुपए डीजल पेट्रोल का अगर उसको खरीदना पड़ेगा तो जनता की परेशानी है। हम जनता की परेशानी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको सियासत का नाम दे रही है क्योंकि उसकी आत्मा मर चुकी है, जनता के लिए नहीं खड़ी है। हम रोड पे प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि हम सरकार को चिता रहे हैं, सरकार को सावधान कर रहे हैं, सरकार को सुझाव दे रहे हैं कि जो आपने डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इससे आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने तक का पैसा नहीं। किसान और मजदूर परेशान है, यहाँ मध्यवर्ग परेशान है। मैं मानता हूं कि जनता के सामने दर्द है, सरकार की नाकामी समस्या है। अगर आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूं। अनुराग भदौरिया, विनय गोयल साहब, संक्षेप में, वक्त की मेरे पास कमी है, क्या 2 कदम इस वक्त सरकार उठा सकती है इस पेट्रोल और डीजल की दामों पर रोक लगाने के लिए? विनय गोयल साहब, टैक्स कम कर देखिए, दाम कम करने का तो सिर्फ एक ही तरीका है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एक्साइज ड्यूटी में छूट दे और प्रदेश सरकारें जो उनका सेल टैक्स या वैट जो है, या उन्होंने अभी हाल ही में जो 1-2 रुपया लगाया था वो कम करें। यही एक रास्ता है और उसी के द्वारा केवल कम हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसका। लेकिन मैं जो आपसे बात कहना चाहता हूं कि सभी के पास, चाहे वो केंद्र सरकार है, चाहे किसी भी राज्य की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, सभी इस समय आर्थिक दबाव में काम कर रही हैं और उस आर्थिक दबाव को भी उन्होंने झेलना है, उसी के आधार पर उन्होंने निर्णय लेने हैं। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न पूरे देश के और दुनिया के सामने। विनय गोयल साहब, कमलांकर त्रिपाठी, अहमद खान, हरीश श्रीवास्तव, अनुराग भदौरिया, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सियासत के केंद्र बिंदु में किसी भी मुद्दे को ला करके वास्तविक स्थिति जो है, जो आर्थिक संकट है या कोरोना का काल है, इसमें परिस्थितियों को क्या अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या फिर वास्तविकता में जनता से जुड़े मुद्दों को इस तरीके से, इस बात से समझा जाएगा कि जनता के समस्या का निदान कैसे हो, सरकार कैसे इस संकट से उभरे और पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों पर अंकुश लगे। महाबहस में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी प्रीति। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम। तो स्वागत है आप